तो मैं राजन सैनी आप लोगों के लिए क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बच्चों हम लेकर आए हैं आज एक नया टॉपिक मर्क्यूरी सेल। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ड्राई सेल, ठीक है। हमने बैटरीज पढ़ी थी, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल्स पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें ड्राई सेल को हमने कंप्लीट किया था। आज हम कवर कर रहे हैं मर्क्यूरी सेल को, ठीक है बच्चों। मर्क्यूरी सेल भी एक टाइप का प्राइमरी सेल है जो कि नॉन रिचार्जेबल सेल है, जिसमें कि जो हमारी जो रिएक्शन होती है सेल रिएक्शन वो भी एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है बच्चों। तो मर्क्यूरी सेल में देखिए बच्चों इसका डायग्राम है। यहाँ पर एक सेल कैन होता है, ठीक है, जो स्टील का भी बना हो सकता है, और एनोड कैप होती है। देखिए बटन सेल आपने देखा होगा जो आपके वॉचेस में भी होता है, ठीक है। ये वही सेल है जो इसको बटन सेल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए एनोड की कैप होती है, ऊपर उठा हुआ होता है ऊपर से, ठीक है, जो कि इस हिस्से से कनेक्टेड नहीं होता है। और नीचे का जो पार्ट होता है हमारा, यहाँ पर ये कैथोड होता है, ऊपर का जो पार्ट है वो एनोड होता है, ठीक है। तो बच्चों इसकी स्टडी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन कैमराज। जो छोटे छोटे कैमरे होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैमराज, हियरिंग एड्स, जितनी भी कान की मशीन्स होती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड वॉचेस, जो हमारी वॉच होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, एटसेट्रा। और भी जितने हमारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एनोड क्या है बच्चों, देखिए ऊपर की तरफ जो हमारा पार्ट है जो उठा हुआ होता है सेल में, वो होता है एनोड। वो किसका बना होता है बच्चों, जनरली एनोड जो बना होता है बच्चों, एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक मरकरी अमलगम, जिंक मरकरी अमलगम का, ठीक है बच्चों। अब अमलगम क्या होता है बच्चों, देखिए किसी भी मेटल का मरकरी के साथ मिक्सचर जो होता है, किसी भी मेटल को जब मरकरी में डिसॉल्व किया जाता है, मरकरी के साथ उसका मिक्सचर बनाया जाता है, तो उसको बच्चों अमलगम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मरकरी में जिंक को रखा गया है तो जिंक का अमलगम बन गया, ठीक है। सोडियम को रखा जाए तो सोडियम अमलगम बन जाएगा। तो यहाँ पर जिंक मरकरी अमलगम लिया गया है जो कि किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है बच्चों। यहाँ पर कैथोड की तरह क्या काम कर रहा है, कैथोड इट कंसिस्ट मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिसको HgO बोलते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन एक्ट्स एज कैथोड। यहाँ पर कैथोड क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर ये कैथोड जो है हमारा, इसमें क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड भरा हुआ है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड भरा हुआ है और कार्बन का पेस्ट, ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का जो पेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट इज़ अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन। कैथोड जो है हमारा वो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन। एनोड क्या है, जिंक मरकरी अमलगम, ठीक है बच्चों। बीच में यहाँ सेपरेटर है जिसमें पोरस मटेरियल में भरा हुआ है सेपरेटर। और सेपरेटर क्या है बच्चों, सेपरेटर है बच्चों एक इलेक्ट्रोलाइट। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड के पेस्ट को इलेक्ट्रोलाइट बनाया गया है, जो कि सेपरेटर का काम करता है, एनोड और कैथोड को सेपरेट करने का काम करता है। पोरस मटेरियल में इसको रखा गया है, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। बाहर का जो हिस्सा होता है उसे सेल कैन बोलते हैं। और बच्चों यहाँ पर ये जो पार्ट है हमारा, ये होता है गैसकेट। गैसकेट का काम क्या होता है बच्चों, जो इसका इनसाइड का जो मटेरियल है उसको लीकेज नहीं होने देता, ठीक है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम लीकेज ऑफ इनसाइड मटेरियल, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर है बच्चों। इस सेल में जो इंपॉर्टेंट है, देखिए लिखने का ज़्यादा नहीं है, थ्योरी ज़्यादा नहीं है। थ्योरी इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको बता दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों सेल रिएक्शन। अगर आप बोर्ड में सेल रिएक्शन लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। सेल रिएक्शन पर बात करते हैं बच्चों। एनोड पर कौन सी रिएक्शन है, देखिए व्हेन सेल इज ऑपरेटेड, जब सेल को ऑपरेट किया जाएगा तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। इन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो रिएक्शन होगी। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी बच्चों, एट एनोड पर बच्चों हमने पढ़ा है अभी तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से लेकर अब तक कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का, ऑब्वियसली, क्योंकि जिंक क्या है हमारा एनोड पर है ना। जिंक मरकरी अमलगम क्या है, एनोड। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो मतलब जिंक जो मेटल है हमारी वो क्या करेगी, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का देखिए, इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से डिसोसिएट होगा, जरा यहाँ पर ध्यान दें। इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों KOH का,
KOH का अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो कैसे होगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि KOH और क्या भरा हुआ है, जिंक ऑक्साइड, तो KOH के डिसोसिएशन से हमें क्या मिलेगा, K प्लस OH नेगेटिव। इस OH नेगेटिव से जिंक रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पर जो जिंक है वो किससे रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और बनाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिंगल एटम की यहाँ पर क्या है, 0। अब जिंक जो है वो 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर जा रहा है। यहाँ पर निकाल के देखिए ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2। तो x -2 = 0, x = +2। तो जिंक 0 से +2 स्टेट में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे जिंक ने, तो +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। तो एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है, OH नेगेटिव से क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन तो इसको मिला है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए हैं, बचा क्या बच्चों, H2O। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रॉन को इधर लिख दूँ, H2O का यहाँ लिख दूँ, H2O + 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी सेल रिएक्शन कहाँ पर हुई, एनोड पर। अब कैथोड की रिएक्शन पर बात करते हैं, एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा बच्चों, रिडक्शन, यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो रिडक्शन किसका होगा बच्चों, देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का एक पेस्ट भरा हुआ है, तो रिडक्शन होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा जो वाटर रिलीज हुआ यहाँ पर इससे प्लस H2O। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो ये गेन करेगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो गेन हुए हैं वो ये जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज हुए ये गेन करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज रिडक्शन। या आप कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, मर्क्यूरी। ठीक है, अगर आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से देखना चाहते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में मर्क्यूरी जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मर्क्यूरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, दैट मीन्स रिडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। ठीक है, और क्या बनेगा, देखिए ऑक्सीजन जो जाएगा वो रिएक्ट करेगा H2O से, और 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 2OH आयन, 2 OH आयन बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर बच्चों एनोड और कैथोड की रिएक्शन हो गई है। अब एक ओवरऑल सेल रिएक्शन की अगर हम बात करें कि ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन, इसको लिखने के लिए देखिए ऐड कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इधर 2OH आयन है तो 2H आयन कैंसिल, अगर अपोजिट साइड है तो कैंसिल करेंगे, एक साइड होता है तो ऐड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बच, अच्छा देखिए H2O से H2O भी कैंसिल। ठीक है, क्या बचेगा, जिंक प्लस HgO एरो, क्या बचा इधर, जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। तो ये बच्चों हमारी क्या है, ओवरऑल सेल रिएक्शन। Hg है वो लिक्विड में होगा, जिंक हमारा सॉलिड में होगा। ठीक है, अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, जो क्वेश्चन भी आता है, इसकी जो ओवरऑल सेल रिएक्शन है इसमें कोई भी आयन नहीं है। इसका बेनिफिट क्या है, अगर ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयन रिलीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज नहीं हो रही है, या आप कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। जिसका बेनिफिट क्या है कि जो इसका सेल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा, सेल पोटेंशियल जो है इसका पूरी लाइफ तक सेल पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेल पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक नंबर में अगर बच्चों पूछता है कि इसका सेल पोटेंशियल कितना होता है, तो मर्क्यूरी सेल का सेल पोटेंशियल जो है बच्चों, सेल पोटेंशियल मर्क्यूरी सेल का होता है 1.35 वोल्ट, 1.35 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा मर्क्यूरी सेल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।